नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में जो TGT संस्कृत वालों के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके लिए जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन और सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। आपको जो यहाँ से भी पता लग जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम के लिए कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी और बाकी है, क्योंकि सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली जो वीडियोस को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर जो कोने में जो आई बटन है उस पर भी क्लिक करके जो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, तीनों को आप ज्वाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पितृ शब्द से। पितृ शब्द में सप्तमी जो द्विवचन है, इसका इनमें से जो रूप है कौन से वाला है? पितरौ, पितरौ, पितरो या पितरो, तो कौन से वाला यहाँ पर सप्तमी के द्विवचन में बनता है? और इनमें जो देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है पितरो, तो ये जो सप्तमी के द्विवचन में बनता है। और रूप इसके कैसे चलते हैं? पिता पितरो पितृ हैं, पितरम पितरो पितृ, पितरा पितृभ्याम पितृभि, पितरे पितृभ्याम पितृभ्य, पितुः पितृभ्याम पितृभ्य, पितुः पितरो पितृनाम, पितृ पितरो पितृषु, हे पिता हैं, हे पितरौ, हे पितृ हैं। तो षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन है तो इसमें यही रूप इसका चलेगा। उसके बाद आ जाता है मति शब्द रूप। मति मतलब बुद्धि, और इसका भी ऐसी है, आपने जो चतुर्थी विभक्ति जो है, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन में कौन सा रूप इसका बनेगा। अब यहाँ पर दो ये बने हुए हैं, एक विकल्प वाला है, तो वो भी आपने अब यहाँ पर देखना है कि चतुर्थी एक वचन का कौन से वाला है। और इनमें देखें तो जो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला, मत्यई और मत्य, यही जो रूप है यहाँ पर इसका बना है, ये जैसे विकल्प वाला है। और रूप इसके कैसे बनेंगे? मति ही, मति, मतिया है, मतिम, मति, मति, मत्या मतिभ्य मतिभि, मत्यई, और ये जो विकल्प में दिया गया है मत्ते, मतिभ्य मतिभि, मत्याह, और विकल्प में बनेगा मते, मतिभ्य मतिभ्य, मत्याह, विकल्प में मते, मत्यो मतिनाम, मत्याम, विकल्प में बनेगा मतौ, मत्यो मतिषु, हे मते, हे मति, हे मति है। तो इस प्रकार से जो है ये विकल्प वाले भी आपने याद होने चाहिए। इसी के समान गति, श्रुति, धृति, भूमि, वृद्धि, प्रीति, भक्ति, जाति, तो इस प्रकार के जो रूप हैं ये मति के समान चलेंगे। मति मतलब बुद्धि। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर धेनु शब्द रूप। तो इसका भी विभक्ति द्वेक वचनम रूपम समान भवति, तो कौन सी विभक्ति है जिसमें दोनों एक समान होंगे धेनु शब्द में? और इसमें जो माना गया है जो ऑप्शन डी वाला है, पंचमी और षष्ठी, यही दोनों समान होती है। और पंचमी और षष्ठी, इसमें क्या बनता है? इसमें बनेगा जो एक वचन है, एक वचन में ये बनता है। वैसे तो और के भी सभी के पास ये सेम ही होते हैं पंचमी षष्ठी वाले, तो धेनवाह और धेनु, क्योंकि एक विकल्प में भी बनता है तो धेनु हो, ये जो रूप है ये आपका पंचमी और षष्ठी का जो एक वचन है इसमें बनता है। धेनु का मतलब गाय, रूप कैसे बनेंगे? धेनु, क्योंकि जो एक वचन है उसमें धेनु होता है, धेनु, विसर्ग भी होती है साथ में, धेनु। और जब द्विवचन में बनाएंगे तो इसके जो ओ की मात्रा वो दीर्घ वाली हो जाएगी, बड़ी ओ की, धेनु, धेनु,
धेन्व है। धेनुम धेनुः धेनुः, धेन्वा धेनुभ्याम धेनुभिः, धेन्वई और विकल्प में धेन्वे, धेनुभ्याम धेनुभ्यः, और धेन्वाः विकल्प में धेनुः धेनुभ्याम धेनुभ्यः, और षष्ठी में धेन्वाः और धेनुः धेन्वौ धेनुनाम, धेन्वाम विकल्प में धेनौ, धेन्वोः धेनिषु, हे धेनो हे धेनु हे धेनु है। तो इस प्रकार से इसके रूप बनेंगे और इसके समान तनु, रज्जु, रेणु, तो ये सारे एक समान चलेंगे। और जैसे यहाँ पर ये इसका आया है पंचमी षष्ठी वाला, एक सप्तमी वाला भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके ये वाले रूप बनेंगे धेन वाम और विकल्प में बनेगा धेनौ धेनौ, ये विकल्प वाला है, तो ये सप्तमी एक वचन में बनेगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर जो भगवत है, भगवत के रूप, भगवत का मतलब क्या होता है भगवान, और इसका भी जो संबोधन प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप कौन से वाला बनेगा, संबोधन प्रथमा एक वचन में, और इसका जो यहाँ पर रूप रहेगा तो ये ऑप्शन बी वाला है, हे भगवान, तो यही जो है इसका संबोधन में और प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है। और रूप इसके कैसे चलते हैं, भगवान भगवन्तौ भगवन्तः, भगवन्तं भगवन्तौ भगवतः, भगवता भगवद्भ्याम भगवद्भिः, भगवते भगवद्भ्याम भगवद्भ्यः, भगवतः भगवद्भ्याम भगवद्भ्यः, भगवतः भगवतोः भगवतां भगवती भगवतोः भगवत्सु, हे भगवान हे भगवन्तौ हे भगवन्तः। और जो सप्तमी का एक वचन है इसमें बनता आपका भगवती, भगवती भगवती, तो ये बनेगा आपका सप्तमी एक वचन में। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर एतस्य चतुर्थो किम साधु रूपम भवति, तो यहाँ पर जो पथिन जो शब्द रूप है वो वाला दिया गया है, और इनमें जो सही है, सही जो है इसमें कौन से वाला है, और इसमें जो हम यहाँ पर सही वाला देखें तो जो ऑप्शन डी वाला है पंथाः, तो ये जो है इसका बनेगा। और इसके भी जो रूप है महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले भी जो बहुत बार जो एग्ज़ाम में इसके जो रूप है वो देखने को मिले हैं। तो इसके रूप कैसे चलेंगे, जैसे इसमें प्रथम एक वचन बनेगा पंथाः, पंथाः पंथानौ पंथानः, पंथानम पंथानौ पथः, पथा पथिभ्याम पथिभिः, पथे पथिभ्याम पथिभ्यः, पथः पथिभ्याम पथिभ्यः, पथः पथोः पथां, पथि पथोः पथिषु, हे पंथाः हे पंथानौ हे पंथानः। तो इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। और पथिन मतलब रास्ता मार्ग जो है कह देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर राम और रामानाम, राम है और रामानाम जैसे रूप बना है यहाँ पर षष्ठी में, राम का षष्ठी में है। ऐसे ही जब हम यहाँ पर जो सर्व के जो रूप बनाएंगे तो वो इनमें से कौन से वाला बनेगा, तो किस में है यहाँ पर सर्व शब्द रूप है। और जैसे राम है, राम क्या है पुल्लिंग में है, तो ऐसे ही फिर आपने जो ये पुल्लिंग वाला ही देखना है, क्योंकि स्त्रीलिंग में इसके रूप अलग होते हैं, क्योंकि राम पुल्लिंग है तो पुल्लिंग वाला ही देखना है। तो इनके अनुसार इसमें जो देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है सर्वेशाम, तो यही फिर इसका बनेगा, क्योंकि जो सर्वसाम जो होता है ये वाला ये स्त्रीलिंग में बनता है। और इसके रूप कैसे बनते हैं, सर्व मतलब सब, सर्व है सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। तो इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। उसके बाद है तेसो हिंसार्थक धातु का, हिंसार्थक धातु कौन से वाली है, तो यहाँ पर जो अनहिंसक धातु जो होती है
वही हिंसा अर्थ में आती है, तो कौन सा ऑप्शन डी वाला इसका रहेगा। उसके बाद है भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप जब हम यहाँ पर बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा। तो भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन में, तो इसमें देखिए तो जो ऑप्शन ए वाला है मध्यम पुरुष के बहुवचन में यही बनेगा, क्योंकि इसमें क्या हलंत नहीं होता है। उसके बाद है तनोतु तनु विस्तारित धातु, यहाँ पर इसमें कौन सा रूप इसका बनेगा, ये तनोतु वाला कौन सा रूप है, लट लिट लोट या लंग में। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन सी वाला है लोट लकार में रूप ये बनता है। नेक्स्ट आ जाता है दिवादिगण की धातु है, और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन से वाला इनमें बनेगा। और इनमें देखें तो जो ऑप्शन बी वाला है, तो लिट लकार पूछा गया यहाँ पर, तो दिव धातु के जो रूप है यहाँ पर दिविशति जो है इसका बनेगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर किम नास्ति चेत पुरुष है अंधः एव भवति, तो ये जो यहाँ पर पंक्ति जो आई है किम नास्ति चेत पुरुष है अंधः एव भवति, तो इसमें क्या आएगा यहाँ पर, किम नास्ति चेत पुरुष है अंधः एव भवति, नयनम बुद्धि ही शास्त्रम या फिर धनम। और इसमें जो यहाँ पर लिया गया है तो जो ऑप्शन सी वाला है, तो शास्त्र जो है यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। तो यहाँ पर जो पुरुष क्या मतलब अंधा ही माना गया, उसके पास क्या ना हो, शस्त्र। उसके बाद है पदे पदे दुखदा है पुत्र का, प्रत्येक पग पर दुख देने वाला जो पुत्र है यहाँ पर कौन सा कहा गया है। और इनमें देखें तो जो है यहाँ पर ऑप्शन डी वाला, तो मूर्ख पुत्र जो यहाँ पर उनको कहा गया है, क्योंकि जो मूर्ख पुत्र जो है वो प्रत्येक क्षण या दुख देता है, या तो पुत्र नहीं हो उसका दुख तो एक ही बार है, लेकिन अगर किसी का मूर्ख पुत्र हो जाए तो वो क्या है बार बार दुख ही देगा। उसके बाद है कीदृशी विद्या जीवलोकस्य सुखमिति कथ्यते, सुकरी भोकरी अर्थक्रिया मोक्षकारी। और इनमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन सी वाला है। तो यहाँ पर जो है एक जो श्लोक है उसके माध्यम से जो है इसके बारे में बताया गया था कि विद्या कैसी होनी चाहिए। तो अर्थम गमः नित्यम रोगिता च प्रिय च भार्य प्रियवादिनी च वश्यम च पुत्र अर्थकरी च विद्या सर जीवलोकस्य सुखानि राजन, कि राजन नित्य धन का आगम हो, निरोगता हो, पत्नी प्यारी हो, प्रिय बोलने वाली हो, आज्ञा का पालन करने वाली हो, करने वाला पुत्र हो और धन का संग्रह करने वाली विद्या हो। तो ये 6 संसार के जो सुख है ये बताए गए थे। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर अर्थकारी इसको कहा गया है, धन देने वाली, अर्थ देने वाली, संग्रह करने वाली। उसके बाद कीदृशी भार्या शत्रुभवती अप्रियवादिनी रूपवती ऐश्वर्य या गुणवती। तो इनमें जो देखा जाए तो जो ऑप्शन है किस प्रकार की जो इस तरह शत्रु के समान होती है, तो शत्रु के समान कौन सी होगी। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है, रूपवती जो है इसमें माना गया है। तो यहाँ पर भी जो एक जो श्लोक है उसके माध्यम से बताया गया था कि ऋण करता पिता शत्रु माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती ही शत्रु पुत्र हैं शत्रु पंडित हैं, कि व्यक्ति जो होता है उसके अपने घर में ही कुछ शत्रु हो सकते हैं। जैसे उसका बाप यदि जो ज़्यादा कर्ज में हर दम जा डूबा रहता है, उसकी माता यदि वह के दूसरे पुरुष के साथ जा क्रिया करती है, और सुंदर पत्नी या फिर वह लड़का जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की हो, तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो अपने घर में ही शत्रु हो जाते हैं। जो ये काम करते हैं उनके अपने घर में क्या है शत्रु हो जाते हैं। तो रूपवती स्त्री जो यहाँ पर इसमें कही गई है। उसके बाद रघुवंश करता महर्षि भारवी भगवती कालिदास या भास, तो इनमें जो रहेगा ये ऑप्शन डी वाला है, महर्षि कालिदास है। नेक्स्ट है रघुवंश राजन किमत समृताया भवंति सम सुखाय अर्थाय त्यागाय या सत्याय। और इसमें जो रहेगा जो ऑप्शन सी वाला है, तो इनको त्याग के लिए जाना जाता है। उसके बाद हेमना विशुद्धि श्यामिका पी वा कुत्तर समलक्षते अग्नो जल प्रक्षालन या कर्षणी। और इनमें जो देखें तो जो है ऑप्शन ए वाला ए रहेगा, तो यह है अग्नि में। नेक्स्ट है किससे प्रारंभ है प्राक्तन संसार ई फल अनुमेहा अजह दिलीप है मनु या राम है।
तो कस्य प्रारंभ प्राक्तन है संसार इफल अनुमेह आसन। और इनमें जो माना गया है जो ऑप्शन भी वाला है तो यह है राजा दिलीप। न कह सहस्त्र गुणमतम रसमादत्य है। दिलीप हैं, अजय हैं, राम है या फिर रवि है। और इनमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन डी वाला है तो जो रवि जो है इनको यहाँ पर माना गया है। उसके बाद आ जाता है वागर्थ संपृक्तो वागर्थ। तो इस प्रकार का एक श्लोक है, वागर्थी संपृक्तो वागर्थ। तो क्या है, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कहाँ से लिया गया है। जो रघुवंश महाकाव्य उसमें जाए मंगलाचरण जाओ उसके रूप में आता है। वागर्थी संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तो जगता पितरो वंदे पार्वती गुरुसरो, इस प्रकार का श्लोक है। तो इसमें जो छंद कौन सा है, और इसमें जो छंद देखे तो जो ऑप्शन ए वाला जो है यहाँ पर इसमें छंद ये बताया गया है। उसके बाद आ जाता है सुखनाश है कस्मी उपदेश है। जो सुखनाश उपदेश है ये उपदेश देते हैं तारापीड़ चंद्रपीड़ पुंडरीक या पत्तलेखा। तो कादम्बरी जो है उसमें से है क्योंकि उसी में जो उपदेश देने वाली जो कथा है ये आई है मिर्ची बाण भट्ट के जो द्वारा जो रचित है। और इनमें जो यहाँ पर माना गया है जो ये जो ऑप्शन बी वाला है चंद्रपीड़, तो इनको उपदेश दिया जाता है क्योंकि इसमें चंद्रपीड़ पुंडरीक जोनी के 3 जन्मों की कथा जो बताई गई है। चंद्रपीड़ की जो नायिका कह सकते हैं आप, तो ये जैसे मंदिरा हो गई और पुंडरीक की माश्वेता, चंद्रपीड़ की कादम्बरी और पुंडरीक की माश्वेता। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर अनुजित धवलतापी का सरागे एवं भवती बुद्धि मते दृष्टि या फिर गति ही। अनुजित धवलतापी का सराग एवं भवती, और इनमें जो मानी गई है तो ये दृष्टि जो है इनको माना गया है। उसके बाद है पुरुषानम अखिलम प्रक्षालम स्वम जल स्नानम किम। शास्त्र ज्ञानम सत्कुलत्वम तपः या गुरु उपदेश है। और इनमें जो माना गया है जो ऑप्शन डी वाला है तो गुरु का उपदेश जो होता है वो बिना नहाए हुए भी स्वच्छ कर देता है। तो वही जो यहाँ पर ये इसमें पूछा गया है। उसके बाद है लब्धापि दुखेन परिपाल्यते कासा। प्राप्त होने पर भी बहुत दुख से जिसकी पालना की जाती है। रति ही मति लक्ष्मी या मुक्ति ही। और इनमें जो रहेगा जो ये ऑप्शन बी वाला है तो ये कौन है, लक्ष्मी ही। नेक्स्ट है दारुण है परिणाम उपशमः का। लक्ष्मी मद विद्या रूप या यौन मत है। तो दारुण है अपरिणाम समय है, और इनमें जो माना गया है जो लक्ष्मी का जो मद होता है। उसके बाद है अनभिहित कर्मणि का विभक्ति भवती। अनभिहित कर्म में हमने उक्त अनुक्त पढ़े थे, तो यहाँ पर अनभिहित कर्म है प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी, और इनमें जो माने गया है जो ऑप्शन बी वाला है तो अनभिहित कर्म में द्वितीय जो विभक्ति है वो रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है ग्रामात आयाति। ये इतर ग्राम है कि दीर्घ का कारक है। तो ग्राम जो है इसमें कर्तृकरण कर्म या अपादान कारक है, और इसमें जो माना गया है जो ऑप्शन डी वाला है तो अपादान कारक यहाँ पर इसमें माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर यथ शब्दस्य प्रयोगे कृते प्रयोक्तव्य अपर शब्द है का। यथ जो शब्द है इसके प्रयोग जहाँ पर किया जाता है इसका दूसरा शब्द कौन से वाला है, यथ का। किम तथा तत् या फिर तदा, और इसका जो रहेगा जो ऑप्शन सी वाला है तो यथ की और तत् भी की कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है च इति अव्यय कस्मिन अर्थ प्रयुक्त है। च जो क्या है अव्यय है, इसका अर्थ इसका जो मतलब किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, विकल्प है विभाषा समुच्चय या विधि, और इसका जो प्रयोग होता है तो ये समुच्चय जो अर्थ है इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पठ धातु, और जब हम इसका यहाँ पर सत्री में बनाएंगे, सत्री प्रत्यय प्रथमा बहुवचन, तो कौन से वाला जो रूप है यहाँ पर बनेगा,
पठन, पठन्तः, पठत्यः, पठन्त है। तो पठ धातु का जब हम सत्री में बनाएंगे, और जब हम सत्री में बनाएंगे तो ऑप्शन बनेगा डी वाला। तो क्या है, पठन्त है, जो यहाँ पर इसका रूप ये बनेगा। और क्योंकि सत्री प्रत्यय जो है यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से भी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक और जो यहाँ पर जैसे पठ धातु का तो बहुवचन वाला पूछ लिया गया है। अब यहाँ पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जो इसमें रूप कौन से बनते हैं। तो ये जो एक यहाँ आया है पठन, तो ये आपका पुल्लिंग में बनता है। और ये जो पठत आया है ये आपका नपुंसकलिंग में बनता है। तो ये वाला आपका फिर ये बहुवचन वाला हो गया। और जो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग में बनता है पठन्ति, पठन्ति, तो ये स्त्रीलिंग में बनता है। और अन्य जो रूप हैं जैसे गम का सत्री होने पर गच्छन, लिख का लिखन, क्री का कुर्वन, हस का हसन और पा का पीवन, दृश्य का पश्चन, कथ का कथयन, भू का भवन और प्रच का पृच्छन रूप बनता है। उसके बाद आ जाती है धातोपसर्गयो कत्वा प्रत्यय का आदेश भवति। धातोपसर्ग में जो कत्वा प्रत्यय है इसका कौन सा आदेश होता है। लय, यत, सत्री या ल्यूट। तो धातुपसर्ग कत्वा प्रत्यय का आदेश है। और इनमें जो माना गया है ऑप्शन ए वाला। तो ये जो है यहाँ पर लैप जो है इनको माना गया है। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप उत्तर के साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को जो सही उत्तर उसके बारे में पता लग पाए। और क्यों, किस कारण से हुआ, तो वह भी जो आप बता सकते हैं। उसके बाद आ जाता है समृश्यति त्वाम्नः च बोधितोऽपि सन्। इदम कस्य वचनम। और यहाँ से एकदम से आप इसको समझ भी गए होंगे, क्योंकि बहुत समय से हम जो प्रैक्टिस ऐड कर रहे हैं उसमें कई बार जो है आ भी चुका है। समृश्यति त्वाम्नः बोधितोऽपि सन्। तो अभिज्ञान शकुंतलम जहाँ उसमें से आई है, जब दुर्वासा ऋषि क्या है, जब दुर्वासा ऋषि शकुंतला के द्वार पर आते हैं और उनका ध्यान जब उनकी तरफ नहीं जाता है, दुर्वासा ऋषि फिर उनको श्राप दे देते हैं कि तुम जिनके ख्याल में कोई हुई हो तुम उनको ही भूल जाओगे, और याद आने पर भी जा तुमको याद हुए नहीं आएंगे। समृश्य तो हमने से बोधितोऽपि सन्। तो इस प्रकार का जो वचन जो है यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाले हैं, दुर्वासा ऋषि जहाँ उन्होंने दिया था, ये एग्जाम में आ जाए क्योंकि इनको दिया था, तो शकुंतला जहाँ उनको दिया था, क्योंकि क्या उनका ध्यान उनकी तरफ नहीं गया था जब वो उनके घर आए थे। उसके बाद है का नामुष्ण उदके नव मालिकाम सिंचती थी कह वदती। तो यहाँ पर ये कही गई है शकुंतला, गौतमी, प्रेमदया, अनुसुईया, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा टी वाला। तो ये प्रेमदा का है। तो का नाम उष्ण उदके नव मालिकाम सिंचती, कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो अभी अभी जो नई जो लता उत्पन्न हुई है उसको गर्म पानी से उसको खराब करेगा, नष्ट करेगा। उसके बाद जाता है कस्मिन भूष्ट भव दक्षिणा इति कर्णव है उदिष्टि। ये एक श्लोक है जो अभिज्ञान शकुंतला में आया है चौथे अंक में। इति कर्णव उपदिष्टि, इस प्रकार का जो महर्षि कर्णव है ये उपदेश देते हैं। गुरुजन, पुरजन, सपत्नी जने या परिजने। तो किन के बारे में ये कहते हैं। और इनमें जो माना गया है जो ऑप्शन डी वाला है, दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके बारे में यहाँ पर ये बात जहाँ शकुंतला से कह रहे हैं जब उनकी विदाई होने वाली होती है, अपने पति घर को जाने वाली होती है। भूष्ट भव दक्षिणा परिजने भाग्येश्वरी शेखनी। तो इस प्रकार का जो श्लोक है जिसमें कहते हैं कि तुम जब अपने पति घर के जाओगे तब जो तुम्हारी जो अन्य सखियाँ हैं, परिवार वाले हैं, नौकर चाकर है, तब तुम उनके साथ जो अच्छा सा व्यवहार करना, लड़ाई झगड़ा न करना। उसके बाद है शाकुंतले अभिज्ञानम किम, क्योंकि नाम ही है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम, तो अभिज्ञान क्या था इसमें, अंगद है, कंकणम, अंगुलियम या मौक्तिकम। तो इनमें जो ये रहेगा ऑप्शन सी वाला है। तो जो अंगुलिकम है ये अंगूठी जो उसको कहा गया है। उसके बाद आ जाता है अभिज्ञान शकुंतले चतुर्थ अंक कति श्लोक प्रधान परिगण्यन्ते। अभिज्ञान शकुंतला में जो 4 अंक है ये चतुर्थ अंक में कितने श्लोक हैं जो प्रसिद्ध है। तो अभिज्ञान शकुंतला का चौथा अंक और उसके अंदर भी 4 जो अंक है, 4 जो श्लोक हैं।
उन्हीं को क्या है महत्वपूर्ण माना गया है। उसके बाद आ जाता है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया एवं इति का वधते है। ये भी यहाँ पर श्लोक है जो चौथा अंक जो उसमें आया है जब शकुंतला की विदाई होती है कि लड़की जो होती है वो निश्चय ही परायाधन होती है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं महर्षि कर्णवजाय शकुंतला जो उनकी विदाई के अवसर पर कहते हैं कि लड़की जो होती है निश्चय परायाधन होती है और आज उनको जो उनके वास्तविक मालिक को सौंपकर मेरी जो अंतरात्मा है वो संतुष्ट हो गई है, मेरे ऊपर जो बोझभार था वो कम हो गया है। उसके बाद है आमंत्रचित देवता प्रणाम है कि दृश्य स्यात्, अधार्मिक है, निंदा है, यावन है या फिर वात्सल है। और इनमें जो मानक है जो ये ऑप्शन डी वाले हैं वात्सल है। नेक्स्ट है केन प्राणाम राज्यम च स्त्री शुल्क के विसर्जित, राम है, भरत, लक्ष्मण या दशरथ है। तो केन प्राणाम च राज्यम च स्त्री शुल्क अर्थे विसर्जित, तो इस तरह के लिए छोड़ देते हैं। और इनमें जो माना गया है जो ऑप्शन डी वाला है राजा दशरथ है। क्योंकि ये क्या है इनको द्वारा वचन ही दिया गया था, तो जो उस समय ऐसे मौके पर मांगा जाता है जिसमें उनको जो है अपना राज्य छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, तो स्त्री शुल्कार थे। नेक्स्ट है मम मातुश्च मध्यस्था त्वम न शोभसे, अत्तर मध्यस्था का कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा या सीता। और इसमें जो माना गया है जो ऑप्शन बी वाला है कैकेयी जो है यहाँ पर मध्यस्थ मध्य में मानी गई है। उसके बाद आ जाता है कस्मात मातापि अमाता अस्तु, तो किसकी माता जहाँ माता होने पर भी माता के समान मानी गई है। इति भर्ता कथ्यति, पुत्र द्रोह, भर्तृ मित्र या दोष के कारण। तो इनमें जो रहेगा ये जो ऑप्शन सी वाला है, तो भाई से विद्रोह करने के कारण, द्रोह करने के कारण, क्योंकि श्री राम जब उनको अपना राज्य छोड़कर जाना पड़ा था वनवास में। उसके बाद है नृपति हीनः विलियम यान्ति वह प्रजा इति कहवतति, सुमंत्र है, सुधाकर है, देवकुलिका है या फिर भरत है। तो नृपति हीनः विलियम यान्ति वह प्रजा इति कहवतति है, और ये जो माना गया है ऑप्शन ए वाला, तो ये कहे गए हैं सुमंत्र के द्वारा। नेक्स्ट है नृपतो विपत्तिना जीवामि शून्यस्य रथस्य श्रोत है, अतर श्रोत है का। तो नृपतो विपन्ने जीवनामी शून्यस्य रथस्य श्रोत अतर श्रोत है, भरत है, कंचुकी, देवकुलिका या सुमंत्र है। तो यहाँ पर श्रोत है और ये जो आया है ऑप्शन आएगा डी वाला, तो ये भी जो यहाँ पर सुमंत्र जो उनके लिए आया है। नेक्स्ट है अ और ई संधि कार्य सती का आदेश, अ और ई जो है इनके मेल से कौन सी संधि होगी। अ ए दीर्घ ई या आई, तो अ और ई के मिलने पर कौन सी होगी, तो होगी ऑप्शन सी वाली। नेक्स्ट है गवयम इत्यत्र ओकारस्य का आदेश है विहित है, तो इसमें कौन सा आदेश होता है गवयम में, और इसमें जो माना गया है ऑप्शन ए वाला। तो क्योंकि ऐसे इसकी संधि होती है गो साथ में यम, यही संधि होती है इसकी गो प्लस में यम, और ये जो ओ है इसको क्या होता है अब होता है। अब सूत्र कौन सा लगता है इसमें, तो वन, तो ये जो प्रत्यय है ये इसमें लगेगा, और इसी से मिलता जुलता जो नवयम है, नौ प्लस में यम, तो इन दोनों में वन तो ये प्रत्यय जैसे लगता है। उसके बाद है जगन्नाथ है, जगत प्लस में नाथ है, जगन्नाथ है, संधि छेद हो जाएगा। और एकदम कस्य उदाहरण भवती,
तो यहाँ पर जो आया है ये संधि कौन सी का है? परोप, अनुनासिक, लोप या विसर्ग संधि। तो यहाँ पर इसमें संधि कौन सी वाली है? और इसमें जो संधि आई है तो जो ऑप्शन बी वाली है, अनुनासिक जो संधि है उसका यहाँ पर ये माना गया है। उसके बाद आ जाता है अपरम कायस्य इत्यत्र समासे कृत्य किम रूपम सिद्ध्यति। अपरम कायस्य है, यहाँ पर समास होने पर रूप कौन सा बनेगा? अपर काय है, अपर काय है, अपर कायम या कायपरम। तो अपरम कायस्य का जो रूप है यहाँ पर कौन से वाला बनेगा? और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है। तो अपर काय है जो है इसका यहाँ पर ये बनेगा। समास जो है उसके अंदर से जो है यहाँ पर इसमें पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अन उदरः इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम भवति। तो इसका विग्रह कौन से वाला बनेगा? और इनमें जो रहेगा जो ऑप्शन सी वाला है, अनुद्रह न प्लस में उदरः अनुद्रह। उसके बाद है समास प्रधान कतविध है। समास जो है ये कितने प्रकार का होता है? तो समास कितना है? समास पंचधा है, तो कितना है? 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? जिसमें केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष के आगे कर्मधारय और द्विगु हैं, और बहुब्रीहि और द्वंद्व समास। उसके बाद है अव्ययभाव समासान्ते पदे किम लिंगम भवति। अव्ययभाव जो समास है इसमें ये जो है कौन से लिंग में होता है? अव्ययभाव समास पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या नपुंसक लिंग में। और इनमें जो माना गया है जो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो अव्ययभाव समास जो है ये जो नपुंसक लिंग जो है उसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है उभय पदार्थ प्रधान समास है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, तो वह समास कौन सा होता है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय समास। और इनमें जो माना गया है जो ऑप्शन बी वाला है द्वंद्व है। तो द्वंद्व समास होता है जिसमें प्राय पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, जिसमें च से या 2 या 2 से अधिक संज्ञाओं को जोड़ा जाता है। 3 इसके भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष द्वंद्व समास। उसके बाद है नीलकंठ है, इसमें जो बहुब्रीहि समास है। अधिकरण, व्यधिकरण, समानाधिकरण या उभय अधिकरण। तो नीलकंठ है जो आया है इसमें समास कौन से वाला है? और इसमें जो माना गया है जो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो व्यधिकरण जो है इसमें समास है। और समानाधिकरण जिसमें दोनों विभक्तियां समान होती हैं, और व्यधिकरण जिसमें दोनों विभक्तियां अलग अलग होती हैं। तो नीलकंठ है और बहुब्रीहि समास है। उसके बाद आ जाता है अनुष्टुप छंदसि प्रतिपादम कति अक्षराणि भवन्ति। अनुष्टुप जो छंद है इसके प्रत्येक जो पाद है इसमें जो छंद है कितने होते हैं? सप्त, अष्ट, 9 या फिर 10। और इसमें जो यहाँ पर माने गए हैं जो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो अष्ट जो है मतलब 8 क्या है यहाँ पर माने गए हैं। और जैसे यहाँ पर 8 माने गए हैं, अब टोटल जो अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं ये भी जो है कई बार जो क्वेश्चन है देखने को मिला है। तो 8 हो गए, प्रत्येक में 4। तो इस तरीके से कितने हो गए? 8 चौके 32 जो अनुष्टुप छंद में होते हैं। सबसे पहला गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, भृति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, अतिजगति, स्कवरी, अतिस्कवरी, अष्टि, अत्यष्टि, धृति और अतिधृति, कृति, प्रकृति, आकृति, विकृति, संस्कृति, अविकृति और उत्कृति। तो उत्कृति क्या है? सबसे लास्ट का है उत्कृति। ये वाला जो है उत्कृति सबसे लास्ट का है, और इसमें होते हैं 104 अक्षर। उसके बाद है ज, त, ज, र गणः कर्मेण भवन्ति। तो ये जो है कौन से गण के होते हैं जो यहाँ पर इसमें पूछे गए हैं?
जगण, तगण, जगण और रगण। तो इनमें जो माने गए हैं जो ऑप्शन डी वाला है, जो वसंत जो छंद है उसमें ये माने गए हैं। जैतौत वसंतम उदीरितम जरौ। तो वसंत छंद, जगण, तगण, जगण, रगण कितने होते हैं इसमें? तो इसमें होते हैं 12। उसके बाद है महा उत्करंग इति मुग्ध जना वदन्ति इति कस्य उदाहरण। यहाँ पर जो है पंक्ति आई है इसका उदाहरण आपने बताना है कौन से वाला है। यहाँ पर भी जो है छंद ही इसमें आया है। वसंत है, वसंतिल का है, सनग्धर है या फिर कोई और दूसरा है। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया है जो ऑप्शन बी वाला है। तो वसंत तिल का जो है उसका यहाँ पर ये लक्षण है। उक्ता वसंत तिल का तब जा जगो गया। और इसमें जो संख्या है ये 14 होती है। तगण, भगण, जगण, जगण 2 गुरु। क्या है? तगण, भगण, 2 जगण और 2 गुरु। तो इस प्रकार से ये होते हैं तगण, भगण, 2 जगण और 2 गुरु, वसंतिल का छंद। उसके बाद आ जाता है शार्दूल विकृत अंतिम वर्ण की दिशा होती, लघु गुरु, लघु गुरु या गुरुद्वयम। तो शार्दूल विकृत जो छंद है इसका अंतिम वर्ण किस प्रकार का है? आपने अभी तक पढ़ा कि शार्दूल विकृत जो उसमें 19 जो अक्षर होते हैं। सूर्य अस्मय यदि म स जौ सह तत्का शार्दूल विकृतम, जिसमें हमने पढ़ा था कि सूर्य में 12 और जो असव है 7वें स्थान पर यति होती है और टोटल जो है इसमें 19 होते हैं। तो अंतिम वर्ण किस प्रकार का है वही जो यहाँ पर इसमें पूछा गया है। और इसमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन बी वाला है। तो क्या है? गुरु माना गया है। मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण और गुरु। क्या है? मगण, सगण, जगण और सगण, 2 तगण है और गुरु है। तो लास्ट वाला जो है ये गुरु है। उसके बाद आ जाता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास है किदृश अलंकार। अनुप्रास जो अलंकार है वो किस प्रकार का है? शब्द है, अर्थ है, उभय है या गुण अलंकार है। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है जो ऑप्शन ए वाला है। अनुप्रास जो अलंकार है ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया, तो ये जो है आपके शब्द अलंकार में आते हैं। और इसके अलावा जो और है ये अर्थ अलंकार में आते हैं। उसके बाद आ जाता है 9++ वनम पुरः स्फुट प्राग प्रागत पंकजम मृदुलतांत लतांतम लोकित सुरभिम सुरभिम सुमनम। ये उदाहरण है। तो कौन से अलंकार का है? उपमा, श्लेष, रूपक या यमक अलंकार का। और ये जो उदाहरण है ऑप्शन आएगा डी वाला। तो ये जो यमक जो अलंकार है उसका है। सत्यार्थे पृथ्वगर्ता है स्वर व्यंजन संहिते कर्मेण तेन एवृत्ति यमक में कहते हैं। तो यमक जो अलंकार है उसका है। उसके बाद आ जाता है एकस्मिन वाक्य द्वयो अर्थों समावेशक अलंकार है। एक ही वाक्य में जहाँ पर 2 अर्थों का समावेश हो तो वहाँ पर अलंकार होगा उपमा, श्लेष, रूपक या उत्प्रेक्षा अलंकार। और उसमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो क्या है यहाँ पर जो श्लेष जो अलंकार है ये होता है। श्लेष अलंकार जो है इसका लक्षण क्या होता है? श्लेष्टे पदे अनेक अर्थविधाने श्लेष उच्यते। तो क्या है उसमें श्लेष जो अलंकार है वह होता है श्लेष युक्त पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष पद का जो अर्थ है ऐसे पद जिसमें अनेक अर्थ अश्लिष्ट हों। और इसका जो उदाहरण है प्रतिकूलतामुपगत ही विधो विफलतमेति बहुसंदनता अवलंबनाय दीर्घ भर्तुर्भम प्रतिशतकर शास्त्रमापी। तो ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। उसके बाद है अयम दुर्जटि साक्षात इदम कस्य उदाहरण। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर ये इनमें से किन का है?
रूपक है, श्लेष है, अर्थांतरन्यास है या फिर यमकम। तो इनमें से किन का जो है यहाँ पर उदाहरण है, और इनमें देखें तो जो ऑप्शन आया है ए वाला, तो रूपक जो अलंकार है उसका उदाहरण है। इसका लक्षण क्या है, तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। तो ये रूपक अलंकार है, और इसके और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे अयम मुख चंद्र है भांति, रावण अवग्रह, कलांतमिति, वागमृतेन से है। तो इस प्रकार से रूपक अलंकार है, और प्रियापद पुष्पस्वक शतनभ्य है, तो यह भी रूपक अलंकार का उदाहरण माना गया है। उसके बाद आ जाता है शशिव राजा इदम कस्य उदाहरण भवति। शशि इव राजा, वाचकुल उपमा, धर्म लुप्त उपमा, उपमेय लुप्त उपमा या धर्मवाचकुल लुप्त उपमा। तो कौन से वाले उपमा है ये, और इसमें जो मानी गई है जो ये ऑप्शन बी वाली है, धर्म लुप्त उपमा यहाँ पर इसमें मानी गई है, शशि इव राजा। उसके बाद आ जाता है रमणीयम प्रसन्नाम्भु सन मनुष्य मन है यथा इदम कस्य वचनम। तो यहाँ पर जो ये वचन है इनमें से किन के हैं, वैशंपायन, भरद्वाज है, वाल्मीकि या व्यास है। तो ये जो वचन है यहाँ पर इनमें किन के हैं, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो महर्षि वाल्मीकि जो है उनके यहाँ पर ये कथन है। उसके बाद आ जाता है यून है प्राण कदा ऊर्ध्वम उत्क्रामन्ति। भय शोक सत्वीरस्यामग्ने या फिर आपदि विपत्ति में आपद में, और इसमें जो रहेगा जो ये ऑप्शन सी वाला है, सत्वीरस्य आगमने। उसके बाद है तमसा नदी कुतरास्ति। तमसा नदी कहाँ पर है, यमुना के समीप में है, जनस्थान पंचवटी या गंगा समीप है, और इसमें जो माना गया ऑप्शन डी वाला, तो गंगा के समीप जा तमसा नदी को माना गया है। नेक्स्ट है तम शाश्वती समाह प्रतिष्ठा माँ गम है। तो क्या ये श्लोक है, जब एक शिकारी के द्वारा क्रोंच जो पक्षी था, उन जो जोड़ा जो वहाँ पर घूम रहा था उनमें से एक को मार दिया जाता है। तब महर्षि जो वाल्मीकि है उनके मुख से या कुंड रस में ये श्लोक निकलता है, और इसी से फिर आगे रामायण जो उनकी रचना बताई गई है। तो इति का शब्द है, और इसमें जो यहाँ पर श्राप जो दिया गया था, तो ये जो निषाद जो था शिकारी उनको दिया गया था। उसके बाद है काष्ठे अग्नि इव शेरते के एवं भवन्ति धीरहा ज्ञानिन है संत या फिर तपस्विन है। एक पेड़ होता है समी वृक्ष जिसके अंदर क्या अग्नि होती है ऐसा माना जाता है। तो काष्ठे अग्नि इव शेरते, और इसका जो यहाँ पर इसमें जो माना गया है जो ये ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पर संत हैं जो इसका रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है सह प्रविश्यासन पदम शिष्यन से धर्मविद अत्र शिष्य का। तो यहाँ पर जो पंक्ति आई है इसमें शिष्य कौन है, सह प्रविश्यासन पदम शिष्यन से, शिष्य के साथ आसन में प्रवेश करते हैं। सारंगरव हैं, भरद्वाज हैं, संचय हैं या कण्व हैं, और इनमें जो माने गए हैं ऑप्शन बी वाले, तो ये है भरद्वाज हैं। नेक्स्ट है रमस्य चरितम कृष्णम कुरु इति का आदेश है। यहाँ पर यह आदेश दिया गया था और किन के द्वारा दिया गया था, रामस्य चरितम कृष्णम कुरु। नारद हैं, वाल्मीकि ही, चतुर्मुख हैं या फिर निषाद हैं। रामस्य चरितम कृष्ण कुरु, और इसका जो यहाँ पर जो संबंध है ये जो आदेश जो थे ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो चतुर्मुख के लिए। उसके बाद है विदुर नीति इति प्रसिद्ध उपदेश है कुतरास्ति। विदुर नीति जो प्रसिद्ध उपदेश है, आदि पर्व, उद्योग, विराट या वन पर्व। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है इनसे आप समझ गए होंगे कि कहाँ से है, ये महाभारत या उसमें से है, क्योंकि उसी के अंतर्गत आते हैं ये पर्व, क्योंकि महाभारत क्या इसमें 18 पर्व हैं। तो ये विदुर नीति जो है कौन से पर्व में है, तो वही जा यहाँ पर बताना है।
तो यहाँ पर जो इसमें जो माना गया है, तो जो ऑप्शन जो बी वाला है उद्योग परक, तो इसमें से जायज़ को माना गया है। और उद्योग परक कौन से नंबर का है, तो ये आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी जायज़ के बारे में किए थे। उसके बाद है धृति समः इत्यादयः सप्त कथम वणिता सन्ति। तो यहाँ पर है सप्त कथम वणिता, ज्ञान हेतु, श्री हेतु, सुख हेतु या बुद्धि हेतु। धृति सम इत्यादि जो बताए गए हैं, तो ये 7 इनमें से कौन सा वाला है। और इनमें जो माना गया है जो ऑप्शन सी वाला है, तो ये श्री हेतु है। उसके बाद है भारतवर्षस्य विस्तार है क्या नास्ति, सप्त योजन, 8, 9 या 10 योजन। और इसमें जो रहेगा ऑप्शन सी वाला है, तो ये है 9 योजन सहस्र। उसके बाद है भारतवर्षे कति कुल पर्वतः, तो इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है, सप्त 7। नेक्स्ट है भारतवर्ष कस्मिन् द्वीपे अस्ति, और इसका जो है ये ऑप्शन रहेगा डी वाला, जम्बू द्वीप है। नेक्स्ट है जम्बू द्वीपों समावृत्य बहि का वर्तते है, क्षीरोदधि, इक्षुदधि या दध्युदधि। तो जम्बू द्वीपों समावृत्य है, और इसमें जो माना गया है जो ये ऑप्शन ये वाला है, तो इसको माना गया है क्षारोदधि ही। उसके बाद अग्नि पुराणे वृक्ष वायु, वृक्ष आयुर्वेद निरूपणम कस्मिन् अध्याये अस्ति, अग्नि पुराण में 280, 82, 380 या 382 में। तो ये अग्नि पुराण में वृक्ष आयुर्वेद निरूपणम जो हुआ है, और इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन बी वाला है, 282 में। उसके बाद वृक्ष आरोपण कार्य क्या पूजनीय है, वरुण, विष्णु, पर्जन्य या चंद्र है। तो वृक्ष आरोपण जब लगाते हैं, तो या वृक्ष देवता कह सकते हैं आप, प्रकृति वाले। तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन डी वाले, तो चंद्र हैं, इनको यहाँ पर कहा गया है। उसके बाद है विफला वृक्षा के नादो शोधनीय, जल, वहनी, शस्त्र या घृतेन। और इसमें ऑप्शन बी वाला शस्त्रेय। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र प्रतिपादम अक्षराणी, 6, 8, 10 या 12। और इसमें है ऑप्शन ए वाला। तो गायत्री मंत्र जो है इसके प्रत्येक पद में कितने हैं, 8 जो इसमें अक्षर है। गायत्री मंत्र जो होता है इसमें 24 जो माने गए हैं। उसके बाद गायत्री मंत्र से देवता इंद्र, अग्नि, स्विता या वरुण है। और इनमें जो माने गए ऑप्शन सी वाला जो स्वित्री देवता है। नेक्स्ट है किम कुर्वन् जिजीविषेत् इति शिवास्योपनिषदे प्रतिपदम। तो क्या करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, इस प्रकार का जो ईश्वास्योपनिषद जो इसमें मंत्र है। तप, अध्ययन, कर्म या दान। तो ऑप्शन कौन सा है, डी वाला रहेगा, क्योंकि संसार में काम को करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें बताया गया था। तो ऑप्शन क्या है, डी वाला इसका माना गया है। उसके बाद आ जाता है कि असुरियान लोकान प्रत्यभिगच्छन्ति, अंधः, आत्मघातिनः, ज्ञानिनः या अधर्मतः। तो के असुरियान लोकान प्रत्यभिगच्छन्ति, और इनमें जो माने गए है ऑप्शन सी वाला है, आत्मघातिन है। तो क्या है जो यहाँ पर श्लोक आया था ये कि असुर्य नाम ते लोकान देन तम सावरितः तहंते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के च आत्महन जन है। कि वे असुर संबंधी लोग आत्मा के आदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित होते हैं, जो कोई भी आत्मा के हनन करने वाले लोग हैं, वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका ये माना गया था, आत्मघातिनः है, स्वयं को मारने वाले जो है आत्महत्या कर देते हैं। उसके बाद है सत्यम धर्मचरिति वाक्यम कुत्तरस्ति। ये सत्यम सदा सच बोलो, धर्म का पालन करो, इस वाक्य तैत्तिरीय, रामायण या महाभारत में। और इसका जो संबंध है ऑप्शन आएगा बी वाला। तो तैत्तिरीय जो उपनिषद है उसमें आई है। अब जो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो तैत्तिरीय उपनिषद है ये किस उपनिषद का है।
तैत्तिरीय उपनिषद। तो कठ उपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेताश्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद ये यजुर्वेद में कृष्ण यजुर्वेद के भाग हैं। और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद ये आते हैं। उसके बाद है संज्ञान सूक्त प्रतिपाद विषय का। ये जो संज्ञान सूक्त है इसका प्रतिपादित विषय एक मत्यम शत्रुनाश मोक्ष रूपम या यज्ञविधि, और इसका जो रहेगा ये ऑप्शन 1 वाला है। नेक्स्ट है कीदृशानि कर्माणि उपासनानि इति शिक्षावल्या मुक्तम। तो किस प्रकार के कर्म जो उपासना यहाँ पर शिक्षावली में है। सुख प्रधानानि, अन्न अवधानी, मोक्ष प्रधानानि, यादन प्रधानानि, और इसमें जो माने गए हैं ये ऑप्शन सी वाले अनवदानी। उसके बाद श्रद्धादेयम अश्रद्धादेयम इदम वाक्यम शिक्षावल्यम कस्में अनुवाक्य वर्तते। तो ये जो है यहाँ पर कौन सा जो अनुवाक है जहाँ से इसका संबंध है 6, 8, 9 या 11 से, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो श्रद्धादेयम अश्रद्धादेयम इदम वाक्यम शिक्षावल्यम कस्मिन अनुवाक्य, तो यह है 11वें में। उसके बाद तेसु चतुर्षु किम साधु रूपम न भवति। तो यहाँ पर एक सही नहीं है, ऋणधि, ऋणधय, ऋणधय या ऋणदंती, तो रु धातु होगा इसमें। अब कौन से वाला है, जो ऑप्शन बी वाला है ऋणधय है। नेक्स्ट है एतेषु चतुर्षु किम पदम अव्यय संज्ञकम भवति। यहाँ पर कौन सा अव्यय संज्ञक है, सत्री, तव्यत, सानच या तुमन प्रत्यय। तो अव्यय संज्ञक है और जो आया है ऑप्शन डी वाला, तो तुमन प्रत्यय। उसके बाद है सानच प्रत्यय कस्मिन लकारे भवति। सानच जो प्रत्यय किस लकार में होता है, लट, लिट, लोट या लंग लकार में, और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला सत्री सानच। प्रथम समानाधिकरण अपने सूत्र पढ़ा होगा जो सत्री सानच में लगता है, तो ये लट लकार में होता है। उसके बाद आ जाता है विकल्पार्थे प्रयुज्यमानम अव्ययम किम स्यात्। विकल्प अर्थ में जो प्रयुक्त होता है अपि, वा, इति या एव। तो विकल्प के रूप में हम जो वा, अथवा, तो इन शब्दों का क्या हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद है एतेषु चतुर्षु समीचीन रूपम किम भवति। सही कौन से वाला इनमें, अष्ट चत्वारिंशत्, अष्टाचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारि या अष्टचत्वार हैं। तो इनमें जो माना गया है ऑप्शन ए वाला अष्ट चत्वारिंशत्। तो इस प्रकार से जो हमारे आज के यहाँ पर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपके लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।